हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं इसका कलर और इसका टेक्सचर, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा, बल्कि ये कहिए कि रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। ना मैंने इसमें कोई क्रीम डाला है, ना काजू और ना ही दही, फिर भी इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी लग रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा कुछ खास ट्रिक के साथ मटर पनीर बनाना शुरू करती हूँ। मैं यहाँ पर रफली चॉप किया हुआ 2 प्याज ले रही हूँ। 6-7 कली लहसुन है, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक है, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। और ये 1 हरी मिर्च है। रफली चॉप किया हुआ 3 देसी टमाटर ले रही हूँ। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास हाइब्रिड वाले टमाटर हैं तो आप वो ले लें। 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है और 200 ग्राम फ्रेश मटर के दाने हैं, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से ले लें, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कच्चा जीरा पाउडर है। यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं मैंने, जिसमें 1 तेज़पत्ता, 1 स्टिक दालचीनी, ये जीरा हाफ टी स्पून, 1 बड़ी इलायची, 6-7 दाने काली मिर्च, 2 हरी इलायची है और 3 लौंग है और ये हींग है। मैंने गैस पर एक पैन गरम होने के लिए रख दिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून घी है। घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी सब्जी में। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर डाल लें। घी मेल्ट हो गया है तो अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी, ये लहसुन, ये अदरक और ये हरी मिर्च भी। इन सभी को हल्का सा भून लूंगी जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर देसी टमाटर डाला है, इसमें काफ़ी जूस होता है, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप हाइब्रिड वाले टमाटर ले रहे हैं तो इसमें कम से कम 1/4 कप पानी ज़रूर डालें, क्योंकि उसमें जूस नहीं होता है उतना। अब इसमें नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा चला लेती हूँ इसे। अब इसमें लिड लगाकर टमाटर के सॉफ्ट होने तक पका लूँगी और फ्लेम को लो कर दूँगी। 5 मिनट हो गए हैं तो मैं एक बार देख लेती हूँ लिड हटाकर। देखिए टमाटर मेरा अच्छे से कुक हो गया है और मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला था, क्योंकि मैंने यहाँ पर देसी टमाटर लिया था, इसलिए ये जल्दी कुक हो गया। और देखिए कितने अच्छे से कुक हो गया है ये टमाटर। मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। टमाटर प्याज सब एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जितनी देर में ये ठंडा हो रहा है नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। अब उसी पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा घी डाल दूँगी। घी मेल्ट हो गया है तो मैं ये पनीर इसमें डाल देती हूँ। इसे सैलो फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को लो रखना है, हमें पनीर को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। देखिए पनीर में लाइट गोल्डन कलर आ गया है तो ये एक बाउल में गुनगुना पानी रखा है मैंने और ये थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इसमें सारे पनीर डाल दूँगी, इससे पनीर सॉफ्ट बने रहेंगे। अब उसी पैन में जो ऑयल बचा रह गया है उसमें 1 पिंच हींग डाल दूँगी और ये जो मटर है वो डाल देती हूँ। मटर को इस तरह से हींग के साथ भून लेने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बस 1-2 बार चला लेती हूँ। 2 टेबल स्पून पानी डाल दूँगी। हाफ टी स्पून चीनी डाल दूँगी। चीनी डालने से मटर का कलर चेंज नहीं होगा, ग्रीन ही रहेगा। हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ और इसे ढककर पकने दूँगी। फ्लेम को लो ही रहने दें। जितनी देर में मटर हो रहा है मैं ये प्याज टमाटर वाला मिक्सचर को ब्लेंड कर लेती हूँ। हल्का सा 1-2 टेबल स्पून पानी डाल देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला मेरा पेस्ट बन गया है।
4-5 मिनट हो गए हैं तो मैं मटर देख लेती हूँ। मटर तो बिल्कुल ग्रीन लग रहा है। अगर आप फ्रोज़न वाली मटर ले रहे हैं तो उसे भूनना नहीं है, डायरेक्ट आप उसे ग्रेवी में डालें। ये स्टेप केवल फ्रेश मटर के साथ ही करना है। मैं एक चेक कर लेती हूँ। देखिए मटर इस तरह से दबने लगा है तो समझिए कि मटर हो गया है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। अब उसी पैन में 2 स्पून ऑयल छोटे चम्मच से ही डाल रही हूँ और 1 स्पून घी है। हमें बहुत ज़्यादा ऑयल या घी नहीं डालना है, बस हल्का सा ही डाल रही हूँ। घी मेल्ट हो गया है तो अब मैं ये सारे खड़े गरम मसाले डाल दूँगी। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा हमारे मटर पनीर में, तो आप इसे स्किप नहीं करें। फ्लेम को लो रखना है। हल्का गरम ऑयल में ही मैं ये मसाले डाल रही हूँ। अब जीरा का कलर हल्का सा चेंज होने देंगे, हमें इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए जीरा का। ध्यान रखें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। मसाले से खुशबू आने लगी है तो अब मैं इसमें ये कश्मीरी मिर्च डाल दूंगी। ये लाल मिर्च और हल्दी भी डाल दूंगी। इस तरह से मिर्च और हल्दी को ऑयल में भूनने से कलर बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी का। हमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं भूनने हैं, बस इसे इस तरह से चलाकर फटाफट से ये प्याज टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना, वो डाल देती हूँ। इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये जार में प्यूरी लगा हुआ था उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर निकाल लेती हूँ। अब इसे चला लेती हूँ। यहाँ ग्रेवी में उबाल आने लगा है तो इस स्टेज पर मैं इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल देती हूँ। गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी। इसे भी मिक्स कर लेती हूँ और इसे लो फ्लेम पर ही ढक देती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं और देखिए ग्रेवी मेरी अच्छी भून गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसमें 2 स्पून घर वाली मलाई डाल रही हूँ, जो दूध के ऊपर जम जाती है ना, बस वही है ये। आप चाहें तो मलाई की जगह 2 चम्मच फ्रेश दही भी डाल सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, पर इससे अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा हमारी ग्रेवी में। अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो जो आपने घी या बटर डाला था ना, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारी ग्रेवी में। मलाई भी अच्छे से मिक्स हो गया है और ग्रेवी भी हो गई है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें मटर डाल दूँगी और ये सारा पनीर भी डाल देती हूँ। पनीर को पानी से निकाल लिया था मैंने, अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। अभी ये काफ़ी थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा पनीर वाला पानी डाल देती हूँ। पनीर को भूनकर डाला था ना पानी में, ये वही पानी है। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बस इसकी सेमी थिक कंसिस्टेंसी ही रखें। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, लेकिन पनीर के पानी में नमक है तो उसी हिसाब से मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। मिक्स कर लेती हूँ इसे। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ। आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से आप उसमें पानी डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लास्ट में ये ½ टीस्पून से भी कम चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी ज़रूर डालें, इससे मटर पनीर मीठा नहीं होगा, बस मसाले के फ्लेवर को और अधिक इन्हेंस करता है। मैंने मटर में भी हल्का सा चीनी डाला था जिससे उसका कलर चेंज ना हो। उबाल आने तक इसे ढक देती हूँ लो फ्लेम पर। 3-4 मिनट हो गया है और देखिए मटर पनीर का कलर और खुशबू का तो कोई जवाब ही नहीं। अब इसके ऊपर थोड़ा फ्रेश धनिया पत्ती डाल रही हूँ। आपको मैं पास से दिखाती हूँ ग्रेवी कितनी स्मूथ और कितनी क्रीमी लग रही है। बिना काजू, बिना क्रीम और बिना दही के हमारी टेस्टी मटर पनीर बनकर रेडी है। तो चलिए इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। हल्का सा ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश कर दूंगी। आप इसे रोटी, चावल, नान, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी इंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस मटर पनीर को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये मटर पनीर की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।